1984 में जब राकेश शर्मा स्पेस में गए थे एज अ फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी से बात की। इंदिरा जी ने पूछा, इंडिया स्पेस से कैसा दिखता है? और राकेश शर्मा जी का जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 7 SST, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है और हम एशिया का हिस्सा हैं। हमारे नेबर्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं और इन सब को मिलाकर बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। डिस्कशन को और इजी बनाने के लिए इंडिया को हम जनरली 5 रीजन में बांट देते हैं। द ग्रेट माउंटेन जोन यानी हिमालयास, द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, द डेजर्ट रीजन थार डेजर्ट, द सर्दर्न पेनिनसुला और आइलैंड्स। इस चैप्टर में हम डिटेल में इन 5 रीजन्स को देखेंगे और इंडिया की जियोग्राफी को समझने का प्रयास करेंगे। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं हिमालयास की। आप मैप पर देखोगे तो आपको हिमालय एक बड़ी सी दीवार की तरह दिखेगा। यह माउंटेन रेंज है जहां दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी मौजूद है। हिमालयास में लगभग 100 से ज़्यादा ऐसी पीक्स हैं जिनकी हाइट सी लेवल से 7000 मीटर से भी ज़्यादा है। इन माउंटेन रेंजेस में होते हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो कि पिघलकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जैसी रिवर्स को पानी देते हैं और ये नदियाँ आगे जाकर अपनी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज को फीड करती हैं और फिर इन नदियों से करोड़ों लोगों को ड्रिंकिंग वाटर, फार्मिंग और इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी मिलता है। और यही कारण है कि हम हिमालयास को कहते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। हिमालय सिर्फ नेचर का गिफ्ट नहीं है बल्कि कल्चर और बिलीफ सिस्टम का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इन माउंटेन्स को सेक्रेड माना जाता है। यहाँ पर आपको कई टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज मिलेंगे जो मॉन्क्स और स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करती हैं। लोग यहाँ प्रेयर्स और मेडिटेशन के लिए आते हैं। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास। बहुत सालों पहले इंडिया एक बड़ा लैंडमास गोंडवाना का पार्ट था जिसका नेबर था अफ्रीका। जी हाँ, अफ्रीका। फिर इंडिया अलग होकर धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा। अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले इंडिया का टकराव हुआ यूरेशिया लैंडमास से। जब इंडिया ने पुश किया तो दोनों के बीच का लैंड क्रम्पल होकर ऊपर उठ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कारपेट को पुश करते हो ना तो रिंकल हो जाता है, ठीक उसी तरह हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये कि इंडिया आज भी एशिया में पुश कर रहा है, लगभग 5 मिलीमीटर हर साल। चलिए अब हिमालय की डिफरेंट रेंजेस के बारे में जानते हैं। हिमालयास को ब्रॉडली 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया है। हिमाद्री द ग्रेट हिमालयास, हिमाचल द लोअर हिमालयास एंड शिवालिक द आउटर हिमालयास। चलिए इन तीनों के बारे में देखते हैं। हिमाद्री यानी कि द ग्रेट हिमालयास सबसे ऊपर, सबसे टफ और हाईएस्ट पार्ट है। यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे टावरिंग पीक्स। ये रीजन हमेशा ही स्नो से कवर्ड रहता है। यहाँ लाइफ बहुत टफ होती है और यहाँ सेटलमेंट्स भी काफ़ी कम है। हिमाचल द लोअर हिमालयास, ये ग्रेटर हिमालयास के साउथ में है। यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा मॉडरेट है, इसी वजह से यहाँ बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन सेटलमेंट्स दोनों पॉसिबल हैं। आपके फेवरेट हिल स्टेशन जैसे कि नैनीताल, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी सब इसी रीजन में है। शिवालिक हिल्स ये सबसे आउटर और लोएस्ट रेंज है जहाँ रोलिंग हिल्स और डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये फुट हिल्स एक ट्रांजिशन जोन बनाते हैं बिटवीन हिमालयास एंड गैंगेटिक प्लेन्स। देखिए जब हम डेजर्ट वर्ड सुनते हैं ना तो दिमाग में तुरंत एक गर्म और सैंडी डेजर्ट की इमेज आ जाती है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट भी है? जी हाँ, वो है लद्दाख। यहाँ के विंटर्स में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। रेनफॉल बहुत कम होती है और लैंडस्केप रग्ड है, मतलब कि रॉकी टेरेन, डीप वैलीज और ब्यूटीफुल लेक्स हैं जैसे कि पैंगोंग लेक। इस एरिया का टेरेन इतना अलग है कि इसे मून लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल मून की सरफेस की तरह दिखता है। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब इंडियन लैंडमास ने यूरेशिया से कोलाइड किया तब माउंटेन्स फोल्ड हो गए। इस फोल्डेड पार्ट में एक समय ओशन था, इसीलिए यहाँ की रॉक्स ज़्यादातर सैंडी और क्ले से बनी है और फिर विंड और रेन एरोजन ने इन माउंटेन्स को अजब गजब शेप्स दे दी। सोचिए इतनी टफ कंडीशन के बावजूद भी लद्दाख एक यूनिक वाइल्ड लाइफ का घर है, जैसे कि स्नो लेपर्ड, आइबेक्स और तिब्बतन एंटेलोपीज। यहाँ के लोग यानी लद्दाखी पीपल बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं।
और लद्दाख अपनी एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए भी जाना जाता है। फेस्टिवल्स जैसे कि लोसर और हेमिस फेस्टिवल लद्दाख की कल्चर और ट्रेडिशन को दिखाते हैं। चलिए अब हिमालयास से थोड़ा साउथ की तरफ आते हैं और पहुंचते हैं वास्ट और फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन्स में, यानी कि गंगा के मैदान। ये प्लेन्स सिर्फ जियोग्राफी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इंडिया की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस भी है। यहाँ के प्लेन्स को नरिश करती हैं माइटी रिवर्स जो हिमालयास से निकलती हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, जैसे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। इनके साथ साथ उनकी काउंटलेस ट्रिब्यूटरीज मिलकर सॉइल को मिनरल्स देती हैं और इसी वजह से ये रीजन हाईली फर्टाइल और परफेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए। यही कारण है कि इंडिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहीं इन प्लेन्स में रहती है। रिवर्स का रोल सिर्फ फार्मिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। रिवर्स से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि बांध बनाकर बिजली भी बना सकते हैं। और इन प्लेन्स में ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ईजी होता है। यहाँ आपको रोड्स और रेलवेज बहुत ही ईजीली मिल जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और दूसरी रिवर्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स से ट्रैवल और ट्रेड के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। ये रिवर्स एक तरह से इंडिया के नेचुरल हाईवेज का काम करती हैं। अब चलिए मैप पे थोड़ा वेस्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं एक येलोइश एरिया। ये है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी थार डेजर्ट। आपको ये गोल्डन सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं? आपने कभी सोचा है ये कैसे बनते हैं? जब हवा कंटिन्यूसली मूव करती है तो ये सैंड को शिफ्ट करती है और हिल लाइक फॉर्मेशन दे देती है। कभी कभी ये ड्यून्स 150 मीटर्स तक भी ऊंचे हो सकते हैं। थार डेजर्ट का एक बड़ा हिस्सा इंडिया के स्टेट्स राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। यहाँ की कंडीशन काफ़ी हार्श है। दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ठंडी हवा चलती है और पानी की तो बहुत कमी है। इसी वजह से ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट यहाँ पे लिमिटेड ही होता है। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों ने अपनी फूड हैबिट्स, क्लोथिंग और लाइफस्टाइल को यहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया है। मतलब डेजर्ट के टफ इन्वायरमेंट ने उनके जीने का एक यूनिक स्टाइल बना दिया है। अगर हम थार डेजर्ट के ईस्ट में देखें तो हमें दिखेंगी दी अरावली हिल्स। ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स में से एक है, लगभग 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड। सोचिए जब दुनिया नई नई शेप ले रही थी तब से अरावली यहाँ मौजूद है। अरावली में आपको कई पीक्स मिलेंगी। यहाँ की सबसे ऊंची पीक है माउंट आबू की गुरु शिखर, जो कि 1700 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। लेकिन अरावली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अरावली नॉर्थ वेस्ट इंडिया की ज्योग्राफी और क्लाइमेट को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है जो थार डेजर्ट को ईस्टी साइड और एक्सपेंड होने से रोकती है। सोचो अगर अरावली हिल्स ना होते तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है ना, ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता। चलिए अब बात करते हैं पेनिनसुला की। सबसे पहले समझते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। पेनिनसुला का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरी होती है। इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो ट्रायंगुलर शेप में कंट्री के मिडिल और साउथ पार्ट में लोकेटेड है। ये भी एक बहुत पुराना लैंडफॉर्म है। इस रीजन को पेनिनसुलर प्लेट्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशन। ये प्लेट्यूज दो माउंटेन रेंजेस से बॉर्डर्ड हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट ज़्यादा टॉल और एक सॉलिड वॉल की तरह वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ स्ट्रेच्ड है। वहीं ईस्टर्न घाट थोड़े लो हैं और छोटे छोटे हिल्स में टूटकर ईस्टर्न कोस्ट के साथ साथ लगे हुए हैं, और इन दोनों के बीच में ही है ये प्लेट्यू। प्लेट्यू से कई इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, जैसे ईस्ट की तरफ बहने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। वहीं वेस्ट की तरफ बहने वाली नर्मदा और ताप्ती, जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। ये रिवर्स फार्मिंग, इंडस्ट्री, इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए लाइफलाइन है। ये प्लेट्यू सिर्फ फर्टाइल लैंड ही नहीं है, बल्कि मिनरल्स और फॉरेस्ट से भी रिच हैं, और इसी वजह से इंडिया की इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा रोल है। डेंस फॉरेस्ट में आपको यूनिक ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी मिल जाएंगी, जैसे संथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू। इन ट्राइब्स की लैंग्वेज, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल नेचर के साथ डीपली कनेक्टेड होता है। इनके बारे में हम क्लास 6 में ही पढ़ चुके हैं। और प्लेट्यूज का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, प्लेट्यूज के अनइवन और रॉकी सरफेस पर रिवर्स गिरकर स्टनिंग वाटरफॉल्स बनाती हैं। ये वाटरफॉल्स सिर्फ टूरिस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इरिगेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। चलिए अब इंडिया की अमेजिंग कोस्ट लाइन्स के बारे में जानते हैं।
इंडिया का कोस्टलाइन बहुत ही फैसिनेटिंग है। यहाँ आपको हर तरह के नज़ारे मिलेंगे, कहीं गोल्डन सैंडी बीचेस, कहीं लश ग्रीन फॉरेस्ट। पूरे देश का कोस्टल लाइन लगभग 7500 किलोमीटर लॉन्ग है और इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट कोस्ट गुजरात से लेकर केरला तक स्ट्रेच्ड है और बीच में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आते हैं। यहाँ के ज़्यादातर रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और तेज़ी से फ्लो करती हुई एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब जहाँ रिवर का वाटर और सी वाटर मिक्स हो जाता है। नर्मदा और ताप्ती रिवर्स की एस्चुरी सबसे बड़ी है। इस कोस्ट पे हमेशा से ट्रेड और कॉमर्स होता आया है और इसी वजह से यहाँ के पोर्ट्स और सिटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेंटर्स बने हुए हैं। चलिए अब देखते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ये गंगा डेल्टा से शुरू होती है और सीधा कन्याकुमारी तक जाती है। ईस्ट कोस्ट की खासियत है वाइड प्लेन्स और बड़े बड़े रिवर डेल्टास, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये फर्टाइल डेल्टास फार्मिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। देखिए, डेल्टा का मतलब आप ऐसे समझिए कि जब रिवर्स काफ़ी दूर से बहती हुई आ रही हैं और वो एंड में जब वो सी में मिलने वाली है तब वो स्लो हो जाती है। अपने साथ वो कई सारे सेडिमेंट्स भी लेके आती है और उनको वहाँ एंड में वो डिपॉजिट कर देती है। तो इन सेडिमेंट्स से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा और ये एरिया काफ़ी फर्टाइल होता है। ईस्ट कोस्ट पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं, जैसे कि चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है और ये इंडिया की सबसे बड़ी लैगून लेक है। इसके अलावा पुलिकट लेक जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है और यहीं पर है इसरो का द सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां से इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड सारे रॉकेट्स लॉन्च करता है। देखिए, अभी हमने एक वर्ड यूज़ किया लैगून लेक। इसका क्या मतलब होता है? लैगून लेक का मतलब होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो किसी बड़ी वाटर बॉडी जैसे कि ओशन, उससे सैंड, रॉक, रीफ या फिर किसी और कारण से सेपरेट हो गई है, कुछ इस तरह जैसा कि आपको दिख रहा है। इस लेक को बोलते हैं लैगून लेक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट रीजन पे, जो कि है आइलैंड्स। इंडिया में दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो कि है अरेबियन सी में और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो कि है बे ऑफ बंगाल में। ये आइलैंड अपनी यूनिक वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल बीचेस, कोरल रीफ और इवन वॉल्केनोस के लिए भी फेमस हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ एंशियंट ट्राइब्स यहाँ हज़ारों सालों से रह रही हैं। लक्षद्वीप एक आर्किपेलागो है, यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये केरला के मालाबार कोस्ट के पास अरेबियन सी में सिचुएटेड है। यहाँ पर टोटल 36 आइलैंड्स हैं जो मेनली कोरल से बने हुए हैं। इन सभी आइलैंड्स पे तो लोग नहीं रहते, लेकिन लक्षद्वीप से इंडिया को एक वास्ट मरीन एरिया मिलता है जहाँ हम फिशिंग और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन जैसी चीज़ें कर पाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स 500 से ज़्यादा छोटे बड़े वॉल्केनिक आइलैंड्स का ग्रुप है। इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अंडमान आइलैंड्स और निकोबार आइलैंड्स। इनकी लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है क्योंकि यहाँ से हम पूरे ओशन पे नज़र रख सकते हैं। इसके साथ यहाँ काफ़ी रिच फ्लोरा और फौना मिलते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की बहुत सारी वेराइटीज़। और दोस्तों, अंडमान आइलैंड्स का हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी बहुत है। यहाँ पर है एक सेलुलर जेल जो कि ब्रिटिश लोगों ने बनाई हुई थी, जहाँ पर वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रखते थे काफ़ी टफ कंडीशंस में। आज भी सेलुलर जेल एक रिमाइंडर है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस का, जिनकी वजह से आज हम फ्री इंडिया में जी रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सुंदरवन के डेल्टा की। ये एकदम यूनिक और फैसिनेटिंग जगह है। जब हम ईस्टर्न साइड ऑफ हिमालय से बे ऑफ बंगाल के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो हमें मिलता है सुंदरवन। ये डेल्टा बना है गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी ट्रिब्यूटरीज से मिलकर। डेल्टा का मतलब होता है जहाँ रिवर अपना वाटर सी में मिलाती है और साथ ही साथ वहाँ डिपोजिशन के कारण बहुत सारा लैंड भी बन जाता है। सुंदरवन इसीलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ रिवर, सी और लैंड तीनों का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलता है और इसी कारण से यहाँ फ्लोरा और फौना बहुत यूनिक होती है। यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिलते हैं। अब मैंग्रोव क्या होता है? मैंग्रोव देखिए इस प्रकार का पेड़ होता है जो कि पानी में ही डूबा होता है और ऐसी यूनिक चीज़ों के कारण ही सुंदरवन डेल्टा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। चलिए अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिल्स पर, हमारी आज की फाइनल डेस्टिनेशन। मैप पर ध्यान से देखिए, आपको गारो, खासी और जयंतिया हिल्स नज़र आएंगे। ये सब मेघालय प्लेट्यू का हिस्सा है। ये रीजन अपनी लश ग्रीनरी, हैवी रेनफॉल और ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाली प्लेसेस जैसे कि मासिनराम और चेरापूंजी मौजूद हैं।
और इसी कारण से यहाँ फॉरेस्ट बहुत डेंस है, वाइल्ड लाइफ बहुत यूनिक है और लैंड भी काफ़ी फर्टाइल है। और इसी के साथ हमने पांचों रीजन काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए हैं। इफ़ यू लाइक माई वर्क यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment section. Thank you so much.